हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। फाइव सर्कल्स के इस निफ्टी एनालिसिस सेशन में आप सबका स्वागत है। हमारी टीम आज फिर से आपके लिए निफ्टी का एक एनालिसिस लेके आएगी। इसमें हम आज के मार्केट के बारे में अपना व्यू देंगे और कल हम निफ्टी की मूवमेंट के ऊपर क्या सोचते हैं इसके बारे में आप सबको बताएंगे। तो मैं अब हैंड ओवर करता हूँ हमारे मेंटोर राहुल सर। Thanks a lot, Om Prakash sir, and welcome everyone. And today is 12th of March, and I'm very happy to let you know कि हमने कल से ही अपने ये जो आपके रिकॉर्डिंग सेशन है इसको रीगेन किया है। और कल जो हमने आपको व्यू दिया था मार्केट के ऊपर गाइस, बिलीव करिए, और अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जाके जरूर देखिएगा कि जैसा जैसा हमने जो जो बताया था आज मार्केट ने सेम वही रेप्लिकेट किया है। डन। तो अगर कल का वीडियो आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली आज का वीडियो आपको और एक्साइटिंग लगेगा, क्योंकि आज एक बोरिंग डे था, लेकिन इस बोरिंग डे में बहुत कुछ छुपा था जो हम यहाँ पे डिकोड करने वाले हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट प्रसाद टू काइंडली शेयर द चार्ट सो दैट मैं आपको कल के बारे में बता सकूं। और प्लीज बिलीव करिए, ये आपका कल का बहुत इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि परसों है एक्सपायरी, और एक्सपायरी से पहले जैसा हम समझते हैं कि निफ्टी में बहुत कुछ धूम धड़ाका होता है, तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए सबसे पहला वाला चार्ट जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ वो है निफ्टी का वीकली चार्ट। और निफ्टी के वीकली चार्ट पे कल जो मैंने आपको बताया था कि अराउंड 250 से 150 के अराउंड सपोर्ट है, आज एक्जैक्टली 250 का सपोर्ट लगा और निफ्टी ने बाउंस बैक किया। लेकिन निफ्टी के बाउंस बैक में कोई ऐसा खास दम नहीं था और अल्टीमेटली हम क्लोज हुए 22,335 पे। तो ये क्लोजिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल के वीकली जो प्रीवियस वीक का जो लो था दैट इज समवेयर अराउंड आपका 250। तो ये 250 230 के लो को इसने अभी तक ब्रीच नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है, थर्सडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे मतलब कल परसों एंड डे आफ्टर टुमारो आपका जो 250 का लो है, जब तक ये सपोर्टिव तौर पे बना हुआ है तब तक निफ्टी में ओवरऑल जो ट्रेंड चल रहा है, इमीडिएट जो ट्रेंड चल रहे हैं, जो दोनों बुलिश चल रहे हैं, वो कहीं पे भी ब्रेक नहीं होने वाले। लेकिन इसके बाद वाली स्लाइड में जो मैं चार्ट आपको दिखाने वाला हूं, शायद ये चार्ट आपकी पूरी मेंटल जो थिंकिंग है ना उसको चेंज कर देगा, क्योंकि काफी दिन से हम इसको ट्रैक कर रहे हैं एंड वी आर वेरी मच श्योर दैट दिस टाइम इट इज आल्सो गोइंग टू वर्क। सो प्रसाद, कैन वी गो ऑन द सेकंड चार्ट? श्योर सर। सो गाइस, लुक एट दिस चार्ट वेरी केयरफुली। इस चार्ट को अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे कुछ अपसाइड एंड डाउनसाइड्स के एरोज लगाए हुए हैं। सो अगर इस वाले चार्ट में आप देख पा रहे हैं तो पहला जो अपसाइड आया था फ्रॉम दिस 15,000 लेवल्स, इस लेवल से जो अपसाइड आया था दैट वाज अराउंड 20% ऑन द अपसाइड, देन वी गॉट द करेक्शन ऑफ 8%। एंड इस वाले जोन को अगर हम छोड़ दें, साइड में रख दें, देन अगेन फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई और फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई अगेन हमें 19% का अपसाइड मिला एंड फिर 7% का हमें करेक्शन मिला। एंड फ्रॉम 19,000 लेवल्स आपके लिए फिर से हमें एक अपसाइड मिला एंड फिर अब ये 20% अपसाइड आया है। तो दिस 20% अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये वाला 20%, ये 20% और ये 20% बिल्कुल रेप्लिकेट हुआ है। और इसके बाद के जो 7% के करेक्शन आ रहे हैं, तो क्या हम ये मान के चलें कि यहाँ से अब 7% का करेक्शन एक ड्यू है? देखिए, याद रखिएगा दोस्तों, मैं एक टेक्निकल एनालिस्ट है और हम सब लोग एक टेक्निकल एनालिस्ट की तरह हम सबको बिहेव करना चाहिए। तो जो टेक्निकल चार्ट्स बोल रहा है उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। एक्सेप्टेंस क्या आ रही है कि यस वी हैव कंप्लीटेड दिस 20%, और ये 20% करेक्शन के बाद अब निफ्टी में कहीं ना कहीं एक हॉल्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो क्या ये हॉल्ट एक इंडिकेशन है कि क्या हम 7% करेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं? टू दिस आंसर शुड बी यस, पॉसिबिलिटीज की काफी हाई है। क्यों पॉसिबिलिटी काफी हाई है? क्योंकि अगर आपने देखा होगा निफ्टी में जो करेक्शन आता है उसके बाद एक अपसाइड आता है, फिर करेक्शन आता है, फिर एक करेक्शन आने के बाद अपसाइड आया, फिर करेक्शन आया, और यहाँ पे सेम ये चीज हो चुकी है, एक करेक्शन आया, अपसाइड आया, और क्या अब ये करेक्शन ड्यू है? तो यस, 60% 70% पॉसिबिलिटी है कि ये करेक्शन आ सकता है। लेकिन उसके लिए सिग्नल कहां से मिलेगा? उसके लिए आपको सिग्नल मिला इसके पहले वाले चार्ट से, जो मैंने आपको बताया कि जब तक हम 22,250 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, या 22,100 जो मैंने आपको कल के वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जब तक इस रेंज के ऊपर बिहेव कर रहे हैं तब तक ये 7% करेक्शन की उम्मीद हम नहीं करेंगे। तब तक हम इमीडिएट ट्रेंड और जो बुलिश ट्रेंड ओवरऑल चल रहा है उसके साथ ही रहेंगे। द मोमेंट इट विल स्टार्ट ट्रेडिंग बिलो 250 से 150 की रेंज, डेफिनेटली वी शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस 7% करेक्शन which is very likely in this month or till April 15th। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, till April 15th तक हम ये लेवल्स आते हुए देख सकते हैं। इसको आपको कहीं ना कहीं नोट करना पड़ेगा, चार्ट्स झूठ नहीं बोलते हैं। डन।
अब एक और आज के ट्रेंड के हिसाब से हम समझ लेते हैं और उसको बहुत क्विकली कवर करते हैं। तो प्रसाद, आज देखते हैं डेली के टाइम फ्रेम में क्या हुआ। एक सेकंड यहीं पे होल्ड करिएगा। सो गाइज, दिस इज योर चार्ट जो मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन करा था। सो वी आर फॉलोइंग दिस रेजिस्टेंस लेवल जो आपको रेड दिख रहा है। ये रेजिस्टेंस लेवल मैं और हमारी पूरी टीम फॉलो कर रही है। इनफैक्ट आप सबको ये फॉलो करना चाहिए, बिकॉज दिस इज इन अ चैनल फॉर्मेशन जो आपको ग्रीन वाला एंड रेड वाला फॉर्मेशन दिख रहा है। प्लस ये कुछ काइंड ऑफ राइजिंग वेज दिख रहा है जिसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट ये आ रहा है। तो राइजिंग वेज प्लस चैनल, ये आपको जो पूरी जोन दिख रही है, ये जोन डेफिनेटली आपको फॉलो इसलिए करनी चाहिए क्योंकि अगर यहां से नीचे गिरा तो हम अराउंड 7% करेक्शन में ही आते हैं। लेकिन अगेन ये जो लेवल है स्क्रीन वाला, ये जोन टूटना जरूरी है टू गेट दिस 7%। जब तक ये जोन नहीं टूटेगा विच इज 22,100, 22,150, तब तक आपके लिए, मेरे लिए, किसी के लिए भी इसको निगेटिव खेलना अभी के लिए डेफिनेटली मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। जो प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं, ऑफ कोर्स अगर आप हमारी बात करेंगे तो हमारी पोजीशंस टूवर्ड्स नेगेटिव साइड ज्यादा है क्योंकि हम ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं। तो हमारे लिए पॉजिटिव भी है, हम अपना थीटा भी पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, लेकिन हमारी मैक्सिमम पोजीशन टुवर्ड्स नेगेटिव है। तो कल के दिन हमें कोई भी सिग्नल मिलता है, वी विल डेफिनेटली कैप्चर कि हम इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करके अपने जो मूव्स हैं उसको और पावरफुल बनाएं। तो ये आज आपका जो पूरा सिचुएशन था, बिल्कुल एग्जैक्टली हमने जहां पे ओपन दिया वहीं पे हमने क्लोज दे दिया। तो बहुत इनडिसाइसिव डे था। और क्योंकि मैंने आपसे कल भी बोला था हमें एक फॉलो अप कैंडल चाहिए, तो एक फॉलो अप कैंडल काइंड ऑफ हमें मिली, लेकिन उतनी पावरफुल नहीं मिली। कल की एक बेरिश मूव के बाद मैंने आपको, अगर याद है, देखा हो, आपने याद करा हो, तो कल की एक बेरिश मूव के बाद मैंने बोला था एक फॉलो अप कैंडल जरूरी है। फॉलो अप कैंडल हमें नहीं मिली है, लेकिन हमें बुलिश कैंडल भी नहीं मिली है। सो दिस इज अ गुड थिंग। तो दैट मींस कल हम अगेन आज का जो हाई है उसको मेंटेन करेंगे। और आज का हाई था 460, जो हमने कल बताया था। आज 460, 450 के आसपास का हाई लगना चाहिए। वो हाई लगा और उसके बाद आपको कल यही हाई को देखना है। 450 और 460 के हाई को अगर ब्रीच नहीं करता है, और अगर मार्जिनली भी ब्रीच करता है, देन इट इज ओके। लेकिन 460 से 480 का आपका कल का रेजिस्टेंस रहेगा। और अगर आपकी अब कल के दिन एक फॉलो अप कैंडल डाउन साइड बनी तो डेफिनेटली वी कुड थिंक ऑफ स्टार्टिंग अ बेयरिश ट्रेंड, वेदर ये सपोर्ट टूटता है या नहीं टूटता है। लेकिन कल कहीं इसके पास आके रुकना चाहिए। और कल के बाद के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा दिन होगा, क्योंकि परसों होगी हमारी निफ्टी की एक्सपायरी, और हम आपको वापस से निफ्टी की एक्सपायरी के लिए कल ट्रेड जरूर बताएंगे। तो याद रखिए, कल के लिए बेयरिश फिर से प्ले करिएगा, कोशिश करिए इस लेंथ तक अगर आता है तो वेल एंड गुड, नहीं भी आता है तो बुलिश होने की अभी खास जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दो कैंडल आपको बुलिश की तरफ इशारा नहीं कर रही हैं। लेकिन कल का दिन इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि परसों हम लोग ट्रेड करेंगे बैंक जो भी निफ्टी का एक्सपायरी होगा उसके लिए। सो फॉर दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई थिंक इसमें अगर आपका कुछ एडिशनल हो तो प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। और जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस करा, वेरी सून मी एंड माय टीम, 5 सर्कल्स टीम, शरद जी, ओम प्रकाश जी एंड देवेन एंड प्रसाद, वी ऑल आर कमिंग लाइव फुल डे विथ ऑल आवर ट्रेड्स लाइव। हम जो भी ट्रेड्स कर रहे हैं वो हम फुल आपके लिए सामने प्रेजेंट करेंगे। एंड बिलीव मी, दिस इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू कि आप हमारा कोर्स खरीदे या आप हमारी कोई सर्विस खरीदे, बिकॉज वी आर नॉट रनिंग एनी कोर्स एंड एनी सर्विसेज। तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस अ लॉट। तो शरद जी, आई थिंक इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे सर? आर यू एक्साइटेड अबाउट दिस लाइव सेशन? सो वेरी मच एक्साइटेड। डन, वेरी गुड। ओम प्रकाश जी, एक्साइटेड? देवेन? ओम प्रकाश सर, you are Yes, sir. Yes, Rahul sir, we are very excited, and the good thing about this session is we don't expect anything in return. ग्रेट सर, ग्रेट। मेरे ख्याल से मार्केट में शायद हम लोग फर्स्ट होंगे, फर्स्ट ऑफ इट्स ओन काइंड, जो इंडिया में कोई नहीं कर रहा है, जहां पे हम लोग अपनी लाइव जो भी ट्रेडिंग है वो दिखा रहे हैं। शायद कोई भी ऐसा नहीं कर रहा है। बट प्लीज डू नॉट माइंड दीज, जो भी हम ट्रेड्स लेंगे, दीज आर नॉट गोइंग टू बी बाय और सेल रिकमेंडेशन। हम ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाले हैं। जो हम ट्रेड्स कर रहे हैं अपने रिस्क पे कर रहे हैं। हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, हमें नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा ऑप्शन ट्रेडर नहीं जिसको नुकसान लगा नहीं। लेकिन ओवरऑल हम प्रॉफिट में जाएंगे, दिस इज आवर बिलीव, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हमें है। सो विद ऑल दिस गुड नोट, आई होप you must have enjoyed आज का वीडियो also। अगर हाँ तो please do not forget to share and like this video. Thanks a lot everyone. Bye bye, take care.